Good morning everyone. Welcome back to GK today. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 21 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एनुअल मीटिंग ऑफ द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस हेल्ड। तो जो सेकेंड इंडिया यूएस इनिशिएटिव है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मीटिंग, ये कंडक्ट हो गई है नई दिल्ली में। इसको को चेयर किया है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवल ने यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये इवेंट मार्क करता है सुलिवन का फर्स्ट विजिट। जेक सुलिवन कौन है? ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएस के। ठीक है, तो ये इनका पहला विजिट था इंडिया के लिए पोस्ट द थर्ड स्वेयरिंग इन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। और इस मीटिंग का पर्पस क्या था? कोऑपरेशन को इन्हांस करना डिफरेंट सेक्टर्स में लाइक स्पेस, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो सेकेंड एनुअल मीटिंग ये कहाँ हुई है? इसकी आंसर है ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली। चलिए कुछ मीटिंग्स देख लेते हैं जो न्यूज में थी। रिसेंटली वेयर वॉज द फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज हेल्ड। ब्रिक्स कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कंडक्ट हुई है रशिया में। ठीक है, ब्रिक्स में पहले से कौन सी कंट्रीज मौजूद थी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। आपको बताना है कि कितने नए मेंबर कंट्रीज इसमें आ चुके हैं अब, और उन कंट्रीज के नाम क्या क्या हैं। सब लोग कमेंट्स में बताएंगे। अभी 2-3 दिन पहले हमने इसके बारे में चर्चा की थी। रिसेंटली वेयर वॉज द यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड। ये मीटिंग कंडक्ट की गई है सिंगापुर में। द मिड ईयर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस विच इज ऑल्सो नोन एज 60th मीटिंग ऑफ सब्सिडरी बॉडीज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। ये मीटिंग कंडक्ट हुई है जर्मनी में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन रिपीटेड है, आई एम सॉरी फॉर इट। रिसेंटली वेयर वॉज द 5th ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड। इसको कंडक्ट किया गया है लद्दाख में। ठीक है, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम जो आजकल चर्चे में है, इसको किस इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया, आपको ये बताना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। तो किस वजह से ये स्कीम न्यूज में आई? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को, जिसकी हेल्प से पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जाता है और इनको लिंक कराया जाता है विद द आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट। ठीक है, और इसको कब तक के लिए एक्सटेंशन अब मिल चुका है? 30 जून 2025 तक के लिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2023 को। पर्पस क्या था? डिजिटल हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना इंडिया में। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? हेल्थ फैसिलिटीज़ और डिजिटल सोल्यूशन कंपनीज वगैरह, जहाँ पे जो इंसेंटिव्स हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन द नंबर ऑफ आधार लिंक्ड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स जितने के क्रिएट किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को बढ़ा दिया गया है 30 जून 2025 तक के लिए, और ये काम करता है अंडर विच इनिशिएटिव? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, अगली स्लाइड में कुछ स्कीम्स और योजनाएं देखेंगे। Which state government recently launched मन्नू येर कापूम स्कीम टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। ये स्टेट है तमिलनाडु, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। पर्पस था सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना। आबुआ आवास योजना, आबुआ आवास स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये स्कीम है झारखंड स्टेट की, ये एक तरह की हाउसिंग स्कीम है। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री निजुत मुआयना स्कीम टू प्रमोट द गर्ल एजुकेशन इन द स्टेट। इसको लॉन्च किया है असम स्टेट ने। पर्पस क्या है? गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना स्टेट के अंदर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 स्कीम लॉन्च करी है राजस्थान स्टेट ने। परिवार पहचान पत्र एंड मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। ये दोनों स्कीम्स हरियाणा को बिलोंग करती हैं और पिछले दिनों ये काफी ज्यादा चर्चे में थी। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वाइंट कम्युनिक ऑन अ पीस फ्रेमवर्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच 2 कंट्रीज। ये जो पीस फ्रेमवर्क है ये किस 2 कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में लॉन्च किया गया, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रशिया एंड यूक्रेन, दैट इज डी ऑप्शन। एक्चुअली इंडिया जो है उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया है फ्रॉम द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑफ अ पीस समिट इन स्विट्जरलैंड, जहां पे पीस प्रपोजल्स को एम्फेसाइज किया गया कि एक्सेप्टेबल होने चाहिए टू द बोथ कंट्रीज रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, ये समिट कंडक्ट हुई है 15 और 16 जून को 2024 में,
और इसके थ्रू एड्रेस किया गया जो ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट है उन चीज़ों को। की पॉइंट्स इसमें क्या क्या हैं कि न्यूक्लियर सेफ्टी होगी यूक्रेन के प्लांट्स में, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन की जाएगी और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को देखा जाएगा लाइक प्रिजनर एक्सचेंजेस एंड द रिटर्न ऑफ डिस्प्लेस्ड यूक्रेनियंस। ठीक है, तो अटेंडीज ने रीअफर्म किया है कमिटमेंट को टू द इंटरनेशनल लॉ एंड यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दो कंट्रीज कौन सी, रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंजाफ रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू फायर इंसिडेंट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। मंजाफ रीजन जो आजकल चर्चे में है बिकॉज ऑफ फायर इंसिडेंट, ये कौन सी कंट्री में लाई करता है ये एरिया, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा कुवैत। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। तो जो रिसेंट फायर लगी थी मंजाफ कुवैत में, उसकी वजह से बहुत सारे इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो गई। इससे हमारी पुअर लिविंग कंडीशंस सामने आती हैं और जो निगलेक्ट है लो इनकम वर्कर्स के राइट्स का हमारी गल्फ कंट्रीज में, वो चीज़ सामने आता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो जो कफाला सिस्टम है बेसिकली वो माइग्रेंट वर्कर के वीज़ा को टाई करता है उनके एम्प्लॉयर्स के साथ, जिससे कि एम्प्लॉयर्स का एक्सटेंसिव कंट्रोल हो जाता है उनके ऊपर और वो एक्सप्लॉइट करते हैं उनको, साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं वहाँ जाके। ठीक है, तो लो वेजेस पे इनको रखा जाता है और अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, साथ ही वर्कर यूनियन की भी कोई भी प्रेजेंस नहीं है इन कंट्रीज में, जिसकी वजह से इनकी सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। तो मंजाफ रीजन कहाँ पे लाई करता है, आंसर है कुवैत। सेकेंड है, बल्ब टैक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री। बर्फ टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था न्यूजीलैंड ने, और किस वजह से न्यूज में आया, क्योंकि हाल ही में बर्फ टैक्स को इन्होंने स्क्रैप कर दिया है। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड अ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम विद विच कंट्री। इंडिया ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया अलॉन्ग विथ यूएई। ठीक है, याद रखिएगा यूएई एक वजह से और न्यूज में आया था क्योंकि अपेडा ने फैसिलिटेट किया है सक्सेसफुल एक्सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ MD2 वेराइटी पाइनएप्पल्स टू द कंट्री यूएई। ठीक है, Recently, which country became the 43rd signatory nation to NASA's Artemis Accords for lunar exploration? ये कंट्री है अर्मेनिया। ठीक है, अर्मेनिया 43rd सिग्नेटरी नेशन बन चुका है नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड का। आपको बताना है कि क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है या फिर नहीं। Which country will host men's junior hockey world cup in 2025? आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में। Astronomers recently discovered a new supernova SN 2023 at sea by using which telescope? Astronomers ने हाल ही में एक नया सुपरनोवा डिस्कवर किया है, किस टेलीस्कोप का यूज करके? आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, तो सुपरनोवा बेसिकली एक एक्सप्लोजन होता है मैसिव स्टार का, जहां पे टाइप 1 इसका फॉर्म होता है अगर स्टार एक्यूमुलेट करता है मैटर को फ्रॉम अ नेबर, और वहीं टाइप 2 इसका फॉर्म होता है जब स्टार कोलैप्स हो जाता है अंडर इट्स ग्रेविटी। ठीक है, तो सुपरनोवा एक तरह का लार्जेस्ट एक्सप्लोजन है स्पेस में, और ये गैलेक्सीज को आउटशाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हैवी एलिमेंट्स को, और ये अकर करते हैं वंस एवरी 50 ईयर्स इन मिल्की वे साइज्ड गैलेक्सीज। ठीक है, तो ये सुपरनोवा हाल ही में डिटेक्ट या फिर डिस्कवर हुआ है यूजिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। चलिए कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देखते हैं। विच एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली हैज साइंड एन एग्रीमेंट with UAE's Edge Group to collaborate on drones, missiles and cyber technologies? आंसर हो जाएगा यहाँ पे अदानी डिफेंस। ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है यूएई के एज ग्रुप के साथ, जिसके बाद ये मिलके काम करेंगे ड्रोन्स, मिसाइल्स और साइबर टेक्नोलॉजीज के ऊपर। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज बिल्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको बिल्ड किया है SpaceX ने। Which IIT is recently collaborated with NASA to study multi-drug resistant pathogens on the International Space Station? इसका नाम है IIT मद्रास। What is the name of the Russian cosmonaut who recently became the first person to spend 1000 days in space? तो ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले रशियन या पहले इंसान या कॉस्मोनॉट कौन हो चुके हैं? इनका नाम है ओलोग कोनेनेन्को। ठीक है, इनकी कंट्री जरूर याद रखिएगा, ये रशिया से हैं। Recently, NASA collaborated with which space agency to develop a standardized time system for the moon? Answer would be European Space Agency. ठीक है, Which non-governmental organization recently released the report titled as Aging in India, Exploring Preparedness and Response to Care Challenges? कौन सी non-governmental organization है जिन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेल्प एज इंडिया, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, जो कि कब होता है? 15 जून को। ठीक है, क्या क्या बातें इसमें सामने आई कि 65% ऑफ एल्डर्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली तरीके से इनसिक्योर हैं, 40% ऑफ इलिटरेट एल्डरली ऐसे हैं जिनके पास इनकम की कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है, कोई भी इनकम सोर्स नहीं है,
29% ऐसे हमारे एल्डरली पीपल हैं जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का, और इसमें से 50% ऐसे हैं जो सिर्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। हेल्थ वाइज बात करेंगे तो 52% ऐसे हैं जो कि डेली लिविंग चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और 54% फेस कर रहे हैं मल्टीपल एनसीडीज। इसके अलावा 59% एल्डरली पीपल लैक करते हैं डिजिटल डिवाइस एक्सेस को, जिससे कि उनका आइसोलेशन बढ़ता जाता है, ठीक है। तो रिपोर्ट के अंदर की ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नहीं याद रखने हैं, बस ये याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है किसने जारी करी है। आंसर है बी ऑप्शन, हेल्पेज इंडिया, ठीक है। चलिए कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो न्यूज में है। पहला है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द अनटैप्ड कलेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट पब्लिश की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। Which organization recently released Raising Ambition Accelerating Action Towards Enhanced Indices for Forest report। ये रिपोर्ट पब्लिश की यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। Which organization recently released the State of World Fisheries and Aquaculture 2024 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। और लास्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज एक्टिवली प्रमोटिंग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस और तारवतर टेक्निक। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो एक्टिवली प्रमोट कर रही है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को, यानी कि डीएसआर को। आंसर है सी ऑप्शन, पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट फिलहाल प्रमोट कर रही है डीएसआर टेक्निक को, जो कि बहुत सूटेबल है फॉर हैवी और मीडियम टू हैवी टेक्सचर्ड सॉइल के लिए ड्यू टू बेटर वाटर रिटेंशन, ठीक है। तो जो लाइट टेक्सचर्ड सॉइल्स हैं इसमें फ्रिक्वेंट इरिगेशन की जरूरत होती है और ये निगेट करते हैं डीएसआर के वाटर सेविंग बेनिफिट्स को। माझा और जो दोआबा रीजन्स हैं पंजाब के, बेसिकली ये प्रीडोमिनेंटली इनके पास सुटेबल सॉइल टाइप्स हैं फॉर डीएसआर, और मालवा के पास मिक्स ऑफ सॉइल टेक्सचर्स हैं इंक्लूडिंग द लाइट टेक्सचर्ड सॉइल, ठीक है। तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट फिलहाल एक्टिवली प्रमोट कर रहा है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को, जिसको आप तरवतर टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगली स्लाइड में कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। Ghatampur and Obrasi thermal power projects recently seen in the news is associated with which Indian state? Ghatampur and Obrasi thermal power projects related हैं यूपी के साथ, ठीक है। किस वजह से ये आजकल न्यूज में है? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने फास्ट ट्रैक किया है घाटामपुर एंड ओब्रासी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को, ताकि जो राइजिंग एनर्जी डिमांड्स है उनको ये मीट कर सकें, और इसके लिए कंबाइंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 32,000 करोड़ रुपीस को भी एक्सीड कर चुका है, जहां पे घाटामपुर प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो है 1980 मेगावाट, और इसमें कॉस्ट कितनी पड़ती है 19,006 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसको लीड करते हैं निवेली उत्तर प्रदेश पावर, और ये शेड्यूल्ड है फॉर कंप्लीशन इन 2024 टू 25। घाटामपुर सप्लाई करेगा 75% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी टू द स्टेट। वहीं जो ओब्रासी है वो फेस करता है कॉस्ट ओवररन्स को, जो कि पार्टली कवर होते हैं बाय द स्टेट बोरोइंग्स एंड शेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है यूपी। रिसेंटली विच स्टेट हैज वन द अवार्ड फॉर मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? आंसर इज गुजरात। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मिशन निश्चय? मिशन निश्चय को लॉन्च किया है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने। पर्पज यहाँ पे क्या था? ड्रग रिलेटेड चीजों को टैकल करना। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इंट्रा स्टेट एयर सर्विस फैसिलिटी, जिसका नाम है पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। पेमा खांडू रिसेंटली बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? पेमा खांडू हाल ही में चीफ मिनिस्टर बन गए हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए। नेक्स्ट है, विच टू मिनिस्ट्रीज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? यहाँ पे दो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सर्टिफिकेट्स दिए हैं to more than 30,000 self-help groups as कृषि सखीज in वाराणसी। यहाँ पे वुमेन के पिवटल रोल को रिकॉग्नाइज किया गया है कि क्या इनका रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है ऑन कृषि सखी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने, थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको कि साइन किया गया था अगस्त 2023 में, ठीक है। पर्पज यहाँ पे क्या है? जो रूरल वुमेन की स्किल और एम्पावरमेंट है उसको इन्हांस करना इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये दो कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ठीक है। चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज देखते हैं जो न्यूज में आई। पहला है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द ग्लोबल विंड डे इवेंट विद द सेंट्रल थीम ऑफ पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू
and renewable energy. Ministry of External Affairs recently signed a memorandum of understanding with which bank for digital payment services on e-migrate portal. यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Which ministry recently launched an e-flow ecological monitoring system that allows real-time monitoring of river quality? Answer is Ministry of Jal Shakti. Recently, which ministry released the first All India survey on Ayush? ये है Ministry of Statistics and Program Implementation. Ministry of Electronics and IT recently collaborated with which organization to host the National Stakeholders Workshop on the Ethics of Artificial Intelligence? This is UNESCO. Which company partnered with Tamil Nadu to provide IT skills training to over 2 lakh students in the state under Nan Mudhalwan program? कौन सी कंपनी है जिसने तमिलनाडु के साथ पार्टनरशिप करी है टू प्रोवाइड IT स्किल्स ट्रेनिंग टू 2 लाख स्टूडेंट्स इन द स्टेट अंडर दिस प्रोग्राम? आंसर हो जाएगा ऑरेकल. ठीक है, ऑरेकल ने पार्टनरशिप करी तमिलनाडु स्टेट के साथ फॉर दिस प्रोग्राम, जहां पे पर्पज है 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करना इन द एडवांस्ड IT स्किल्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन. ठीक है, तो ये इनिशिएटिव अंडरस्कोर करता है ऑरेकल के कमिटमेंट को टू इनहैंस द यूथ एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू डिजिटल एंड कैंपस बेस्ड लर्निंग, जहाँ पे सर्टिफिकेशंस ऑफर किए जाते हैं इन द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज. इस कोलैबोरेशन का पर्पस क्या है? स्टूडेंट्स को इक्विप करना विद द स्किल्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए, और इससे ऑरेकल के रोल एम्फेसाइज होता है इन फॉस्टरिंग द टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज अमंग द यूथ. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज ऑरेकल. चलिए कुछ कंपनीज देख लेते हैं जो न्यूज़ में है. पहला है रिसेंटली इसरो कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. ये कंपनी है विप्रो 3D. विच पब्लिक सेक्टर कंपनी वॉज अवॉर्डेड विद द 3rd रैंक इन द टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी एट द ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024? ये है NTPC. Recently, which company announced its first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey League 2024? Answer is Coca-Cola. Recently, which company became the first in the world to get ISO certification for its AI management system? This is Infosys. और लास्ट है which company has recently unveiled the CSIM, which is India's first large language model. इंडिया के फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है CSIM और ये रिलेटेड है सेतु के साथ. ठीक है, Recently, who has made history as the first Indian to receive the prestigious Nelson Mandela Lifetime Achievement Award? हाल ही में कौन से इंडियन हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय रिसीविंग द प्रेस्टिजियस नेल्सन मैंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विनोद कनात्रा. ये एक प्रोमिनेंट चिल्ड्रंस फिल्म मेकर हैं फ्रॉम इंडिया और हाल ही में इनको ऑनर किया गया है विद द साउथ अफ्रीका के प्रेस्टिजियस नेल्सन मैंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द सिनेमा. ठीक है, तो इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन है टू रिसीव दिस एक्कोलेट और इनका जो कैरियर है वो लगभग 4 डिकेड्स तक चला है और इन्होंने इस दौरान न्यूमरस डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस की हैं एंड यूथ प्रोग्राम्स भी, और इसी के साथ इन्होंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे कि ये दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के भी विनर रह चुके हैं और इसके अलावा लिव उलमान पीस प्राइज भी इनको दिया जा चुका है. ठीक है, तो पहले इंडियन कौन है जिन्होंने साउथ अफ्रीका का नेल्सन मैंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसीव किया? इनका नाम है विनोद कनात्रा. कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देखते हैं. Recently, which organization has been honored with the prestigious Geospatial World Forum Leadership Award for Public Policy Enabling the Industry Development? आंसर हो जाएगा in space. ठीक है. Recently, who has been honored with the Global Excellence Award 2024 for outstanding contributions in education sector? आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रकांत सतीजा. ठीक है. Recently, who was honored with the World Literary Prize for her contribution to literature by the World Organization of Writers? इसके लिए विनर है ममता जी सागर. फिर नेक्स्ट है रिसेंटली who was honored with the International Culture Award 2024? ये अवार्ड दिया गया है मीना चरंदा को. और लास्ट है रिसेंटली which ministry has been honored with the award for best performance in accounts during the financial year 2023 to 24? आंसर इज Ministry of Information and Broadcasting. ठीक है. नेक्स्ट है हरपाल सिंह बेदी हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच फील्ड? हरपाल सिंह बेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? हरपाल सिंह बेदी एक रिवर्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो कि जाने जाते हैं अपने इंसाइटफुल कवरेज के लिए और इन्होंने सर्व किया है एज द नेशनल ओलंपिक कंटिजेंट्स प्रेस अटैच इन 2012. ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया नई दिल्ली में. ये जाने जाते हैं अपने फ्रेंडली बिहेवियर और शार्प जर्नलिस्टिक स्किल के लिए और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है इंडिया के स्पोर्ट्स मीडिया में.
तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो 72 ईयर्स की एज पे हुई है फॉलोइंग अ प्रोलॉन्ज्ड इलनेस। और ये अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स को इंगेज करने की जरूरत है, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग को इन द मीडिया कम्युनिटी। ठीक है, तो हरपाल सिंह बेदी का हाल ही में देहांत हो गया और ये जर्नलिज्म फील्ड से रिलेटेड है। अगली स्लाइड में कुछ हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के नाम देखेंगे जिनका हाल फिलहाल निधन हुआ है। पहला क्वेश्चन है, मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे हु रिसेंटली पास्ड अवे was the former governor of which Indian state? मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का हाल ही में निधन हो गया। ये फॉर्मर गवर्नर हैं उड़ीसा स्टेट के। ठीक है, सीनियर कांग्रेस लीडर थे ये फ्रॉम महाराष्ट्र और इन्होंने 3 टर्म्स अपने सर्व किए हैं राज्यसभा में। साथ ही इन्होंने प्रैक्टिस किया है एज अ सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनका टेन्योर एज द गवर्नर ऑफ ओडिशा कब से कब तक था? फ्रॉम अगस्त 2007 अप टू मार्च 2013। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी और फॉर्मर सीएम नवीन पटनायक ने इस दौरान अपना शोक जताया। ठीक है, यहाँ पे आंसर है उड़ीसा। सोलोस क्लॉस चिलिमा हु रिसेंटली पास्ड अवे इन अ प्लेन क्रैश वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये वाइस प्रेसिडेंट थे मलावी कंट्री के। हाल ही में इनका निधन हुआ एक प्लेन क्रैश के दौरान। इब्राहिम रईसी हु रिसेंटली पास्ड अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये ईरान कंट्री के प्रेसिडेंट थे। Kamla Beniwal, who recently passed away, was the first woman minister of which Indian state? Kamla Beniwal first woman minister थी राजस्थान के लिए। सुशील मोदी, who recently passed away, was the former deputy chief minister of which Indian state? Answer is बिहार। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा। आपको बस हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हसन साइनिंग ऑफ।